हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए शुभम सक्सेना। सीए शुभम ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल में फ़िल्टर तो हम सभी यूज़ करते हैं। फ़िल्टर करने के लिए बेसिकली हमें कॉलम हेडर्स को सेलेक्ट करना होता है और फिर यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर बटन प्रेस करके फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल का शॉर्टकट भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप कंट्रोल शिफ्ट एल करके फ़िल्टर ड्रॉप डाउन्स आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ये सेल्स डाटा रखा हुआ है। ये एक सैंपल सेल्स डाटा है जिसमें कि आपको दिख रहे हैं कि सेल्स ऑर्डर आईडी है, सेल की डेट है, किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो, उसका क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट कितना है, किस रीजन में सेल हुई है, किस रिप्रेजेंटेटिव ने सेल करी है, किस मेथड से वो सेल हुई है, उसका स्टेटस क्या है और किस कस्टमर को सेल की गई है। बेसिकली मान लीजिए आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेल देखनी है, मान लीजिए आपको लैपटॉप की सेल्स देखनी है, तो आप सिंपली फ़िल्टर कर सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट की देखनी है, लैपटॉप, डेस्कटॉप दोनों की देखनी है, तो इस तरीके से दोनों की देख सकते हैं। या मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी की देखनी है, तो आप पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करके उसकी सेल्स देख सकते हैं। ये तो दोस्तों एक तो बहुत ही बेसिक फ़िल्टरिंग है, पर इसमें कोई इश्यू नहीं आता है बेसिकली। लेकिन इश्यू तब आता है जब मान लीजिए हमें कहा जाता है कि एक लिस्ट के बेस पे फ़िल्टर कीजिए, इन आईडीज़ को सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे भी देख लीजिए, हमें या तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे 1000, ऐसे ढूँढ-ढूँढ के हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी क्यूम्बरसम प्रोसेस है और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है। या फिर हम सर्च करते हैं कि जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरी सर्च करते हैं 1100, फिर हम इसको यहाँ पे करंट सिलेक्शन टू फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, इसमें हम ऐड करते हैं। ऐसे ही हम 1200 क्लिक करेंगे, ऐसे ही हम 1300 क्लिक करेंगे, फिर 1400 क्लिक करेंगे। ये दोस्तों अभी तो 5 आईडी थी तो हमने जैसे तैसे कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए ये आईडी ज़्यादा होती, मान लीजिए इतनी आईडी होती, तो हमें ये करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। या मान लीजिए यहाँ पे आईडी ना होती, डेट्स होती, तो इन डेट्स को सिलेक्ट करना तो और भी मुश्किल टास्क है दोस्तों, क्योंकि देखिए डेट्स जो है वो ग्रुप हो जाती हैं, तो इन ग्रुप डेट्स को ढूंढना, फिल्टर करना मैन्युअली, ये आसान टास्क नहीं है। या मान लीजिए आपको कस्टमर के नेम्स को ढूंढना पड़ता। ये कस्टमर की आपके पास लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट में से आपको इन सब एक एक करके कस्टमर्स के नाम लिखने पड़ते हैं और उनको ऐड कर सिलेक्शन करना पड़ता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर आप एक्सेल में फ़िल्टर बाय लिस्ट कैसे कर सकते हैं, कि हमें मैन्युअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली एक लिस्ट एक्सेल को प्रोवाइड कर दें और उस लिस्ट के बेस पे हमारा डायरेक्टली फ़िल्टर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फ़िल्टर बाय लिस्ट करने के लिए हमें एक सिंपली हेल्पर कॉलम की नीड पड़ेगी। हम हेल्पर कॉलम का नाम लिख लेते हैं फ़िल्टर कॉलम। दोस्तों हमें सिंपली इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय रो। पहले मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूँ, इसकी फंक्शनिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेसिकली बाय रो दोस्तों सिंपली आपको जो आप इसमें सबसे पहले आपसे मांगेगा एरे। तो एरे में आप वो सिलेक्ट करेंगे जो आपको फ़िल्टर जिस पे लगाना है। तो मान लीजिए आपने ऑर्डर आईडी पे लगा दिया। उसके बाद ये एक लैम्ब्डा लेता है और बेसिकली बाय रो क्या करता है कि आपने जो एरे सिलेक्ट किया है उसकी हर रो को आपको लैम्ब्डा फंक्शन में फीड करता है और उस हर रो को आपको नाम देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम ए नाम दे देते हैं, तो हर रो को ए रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमें फंक्शन लगाना होता है कि आखिर इस हर रो को हमें करना क्या है। तो हम और यूज़ करेंगे फंक्शन में और करेंगे ए इज इक्वल टू हमारी फ़िल्टर लिस्ट। दोस्तों ये हमने लैम्ब्डा क्लोज़ कर दिया, फिर ये लैम्ब्डा क्लोज़ कर दिया और ये बाय रो क्लोज़ कर दिया और ये आपको ट्रू फॉल्स की वैल्यूज़ दे देता है। अब आपको दोस्तों इस फ़िल्टर कॉलम पे फ़िल्टर करना है, ट्रू पे, और आपकी देख लीजिए वही आईडी जो आपने फ़िल्टर लिस्ट में दी थी, वो फ़िल्टर हो गई है। अब देखो दोस्तों, आप मान लीजिए फ़िल्टर लिस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से हटा के आप दूसरी फ़िल्टर लिस्ट दे सकते हैं और देख लीजिए
आपके सामने दूसरी वाली फ़िल्टर लिस्ट फ़िल्टर हो गई है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको डेट वाले कॉलम पे फ़िल्टर करना है, तो यहाँ से आप इसको हटा देंगे। डेट वाली फ़िल्टर अरे को फ़िल्टर यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे डेट वाली फ़िल्टर लिस्ट, और आपके सामने ये डेट्स फ़िल्टर हो गई हैं। देख लीजिए आप, जैसे 10 अगस्त, 11 जुलाई, 27 सितंबर, ये सब आपके सामने 10 अगस्त, 27 सितंबर, 11 जुलाई, सारी वही डेट्स हैं। 11 जून था, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कस्टमर को फ़िल्टर करना है, तो यहाँ से इसको हटा के आप कस्टमर वाला एरे दे देंगे और यहाँ पे कस्टमर वाली फ़िल्टर लिस्ट दे देंगे। तो आपके सामने सारे जो कस्टमर्स फ़िल्टर लिस्ट में थे, वो कस्टमर्स फ़िल्टर हो जाएंगे। देखिए, एरन फोस्टर, एमेंडा रिवेरा, कैथरीन मेंडोजा, ये जो अपने फ़िल्टर लिस्ट में प्रोवाइड किए थे। एमेंडा रिवेरा, पैट्रिक, तो ये सारे आपके फ़िल्टर हो चुके हैं। दोस्तों, इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, बायरो के अंदर जो आपको जो कॉलम फ़िल्टर करना है, आप उस कॉलम को प्रोवाइड करेंगे एरे में, और जो कॉलम आपको जिस लिस्ट से फ़िल्टर करना है, वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आप इसमें, ए के बाद ए इक्वल टू। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि आखिर ये बायरो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। दोस्तों, जैसे आपको मैंने बेसिकली बताया कि बायरो फंक्शन क्या करता है कि आप जो एरे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप, मैं फिर से उसी पे जाता हूँ, मान लीजिए आप ये वाला एरे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फ़िल्टर लिस्ट में आप दे रहे हैं ये। तो जो एरे आप सेलेक्ट करते हैं, उस एरे को बाय रो क्या करता है, रो बाय रो इस लैम्डा के अंदर फीड करता है, इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि हर हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो हर रो का मतलब एक सिंगल सेल है। हर रो का मतलब जैसे फर्स्ट इस रो के अंदर फर्स्ट रो, इस एरे के अंदर फर्स्ट रो है आपकी ऑर्डर आईडी 1000, सेकंड रो है ऑर्डर आईडी 1001। तो ये हर सेल को इस फॉर्मूला के अंदर फीड कर रहा है। अब फॉर्मूला क्या लगाया है हमने, फॉर्मूला हमने लगाया है, और हमने लगाया है ए इक्वल टू ए, मतलब हर वो पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल टू जो हमारी फ़िल्टर लिस्ट है। तो ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों, जैसे हमारी ये हो गया ए की फर्स्ट वैल्यू, ये इज़ इक्वल टू हमारी फ़िल्टर लिस्ट। तो ये क्या करता है, हमें ट्रू फॉल्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हमने क्या करा था कि ऑर्डर आईडी 1000 इज़ इक्वल टू ये वाली लिस्ट, तो इसमें क्योंकि पहले में वो नंबर पे था, वो ट्रू हो गया और बाकी सब फॉल्स हो गए। तो अगर हम मान लीजिए इसको 1001 पे अप्लाई करते, तो वो क्योंकि 1001 इस लिस्ट में नहीं है, तो सारे फॉल्स हो गए। फिर हमने क्या करा, उसी इस ट्रू फॉल्स की वैल्यू को हमने आगे फीड कर दिया और के अंदर। और फंक्शन के अंदर फीड करने से क्या हुआ, अगर मान लीजिए जो पहला वाला था, या मान लीजिए हाँ, ये 1000 वाला था, वो क्योंकि ट्रू आ रहा था, तो और में अगर एक भी ट्रू वैल्यू होगी तो वो ट्रू दे देगा, और यहाँ पे आपके ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही आपका 1100 वाले में ट्रू आ गया, ये देखिए। ऐसे ही आपका जो वहाँ पे जो आपके फिल्टर लिस्ट में थे, वहाँ पे ट्रू आ गया और बाकी जगहों पे फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों, ये था फ़िल्टर पब्लिश करने का तरीका एक्सेल में, बिना कोई पावर क्वेरी यूज़ करे। आप सिंपली एक्सेल में एक हेल्पर कॉलम यूज़ करके, सिंपल एक बायरो फंक्शन यूज़ करके आप फ़िल्टर बाय लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है और उससे कोई इश्यू नहीं आएगा। और आप मान लीजिए इस लिस्ट में आप इसको टेबल भी बना सकते हैं, और फिर इस टेबल बना के आप उसमें अगर वैल्यू ऐड करेंगे या लेस करेंगे, तो एक डायनामिक टेबल बन जाएगी, और आपका एक तरीके से डायनामिकली आप उसको फ़िल्टर बाय लिस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा पाएँ। आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।